हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गो ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अब तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, अब तक जो है उन्होंने शादी नहीं की है। ये 9 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनका आप नहीं, सबसे पहले सॉरी गाइस, कैंसर हम देखेंगे कि इनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप डील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, या फिर शादीशुदा थे लेकिन आप अभी विडो या आप डाइवोर्सी हो चुके हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो उसकी वापस आने की क्या एनर्जी है। मतलब डाइवोर्स नहीं भी हुआ है तो ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं कि डाइवोर्स ऐसी स्थिति लग रही है, आप अलग रह रहे हैं। तो और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। कैंसर राशि के लिए रिसेंट पास्ट कैसा रहा है देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से काफी प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को किसी को बता नहीं पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। आप इस रिश्ते को छुपा रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो जाता या रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, जब तक आपको चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी ईमानदारी के साथ, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बनेगा। आपको इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनका मदद, उनकी आशीर्वाद लेना चाहिए, और इस रिश्ते को एक नए रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके पास टू ट्रैवल करना चाहिए, चाहे आप करें या सामने वाला करे, लेकिन इस रिश्ते का जब तक ये फ्रूटफुल कामयाब नहीं हो जाता, किसी बाहर वाले आदमी को इसके बारे में नहीं बताना है। तो इस तरह का जो है आपका रिसेंट पास्ट दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए आप इसको जो है हील कर रहे हैं, इसमें मतलब ध्यान लगाए हुए हैं, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो हो सकता है कि किसी रिश्ते को लेकर पास्ट में काफी वाद विवाद रहा हो, आप हैंग रहे हैं, आपको लगा कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि आप यहाँ नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। आपको लगता है कि नज़रिया चेंज करेंगे तो ये कुछ छोटा मोटा वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता है। और अगर हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो, आप या तो आप फॉरेन में रहते हैं या आपके पार्टनर रहते हैं, या फिर हो सकता है कि दूसरे स्टेट में रहते हो, दूसरी जगह पर रहते हो, अलग अलग रहते हो, तो इस तरह से दूरियां बनी हुई हैं। तो इसी तरह से तू मैं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, लेकिन उसको खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस बन सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, समाज में मान सम्मान इज्जत हो, लोग इसको फॉलो करें और काफ़ी जो है
स्टेबल ये रिश्ता हो। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। उन बातों को खत्म करते हुए, उस लड़ाई झगड़े को, उस वाद विवाद को जो आप दोनों के बीच में चल रहा था, यहाँ नजरिया चेंज करते हुए आप नजर आ रहे हैं कि अगर सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो वो गलत नहीं है। आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहिए। सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ बच सकती हैं और रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं कि कोई लड़का या लड़की आपके लाइफ में इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर के रूप में नई एनर्जी क्या रहेगी? लाइफ पार्टनर के रूप में नई एनर्जी क्या रहेगी? सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप्स। तो आप काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं। हो सकता है आप किसी बंदे या बंदी से पहले से अटैचमेंट या लव रिलेशन में रहे हैं या शादीशुदा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में ये लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, लव लाइफ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ काफी मन मुटाव आपका चल रहा है या मन मुटाव चला है। हो सकता है कि आप दोनों से अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स जैसी स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए, या फिर डाइवोर्स आपका हो चुका है, ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप गिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं या आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर आ रहे हैं तो आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो काफी कंफ्यूजन की स्टेट आपकी दिखाई दे रही है। तो काफी कंफ्यूज्ड हैं आप, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बिलीव और भरोसा कर देना चाहिए क्योंकि नए रिश्ते भी कंफ्यूजन दे सकते हैं, और दूसरी तरफ लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए और नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को याद करेंगे तो दोबारा से एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए अगर थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो रिश्ते को सही किया जा सकता है, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। और कुछ को लगता है कि इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन की स्टेट आपकी दिखाई दे रही है। सोच विचार करके ही आप इसमें कोई फैसला लेंगे। अभी कोई भी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि आप नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। The Hermit, the Chariot and the Hierophant, and bottom of the deck 8 of Pentacles। तो पास्ट, जी हाँ, पास्ट, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, इस रिश्ते में प्यार को देखेंगे कि वो आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो यहाँ इस रिश्ते को हील करने की कोशिश आप करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे कि आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आप लव रिलेशन की तरफ देखेंगे तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए या जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। ये आपको महसूस हो रहा है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतनी ही मेहनत आपकी सफल होगी। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। किसी की हेल्प या मदद लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई दे रहे हैं और कमिटमेंट वगैरह देते दिखाई दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं और जो डिसाइड आप करते हैं उसको करके ही रहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज।
कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जगल मत कीजिए, अप एंड डाउन रिश्ते को मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। अगर आप जिग जैग नहीं करते, जगलिंग फेज से बाहर आते हैं और टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे दिन स्पेंड किए हैं, तो फिर से ये रिश्ते में जो रिश्ते में थे और दूरियां बनी हुई हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। और जो अनमैरिड हैं, अभी तक कमा रहे हैं, सिंगल हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। काफी प्यार और मोहब्बत दिखाई दे रहा है। तो किसी की मदद या हेल्प लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है, काफ़ी कामयाब हो सकता है, काफ़ी स्टेबल हो सकता है और चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।